दोस्तों, एक महिला की शादी होती है, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में जैसे उसकी डिलीवरी का समय आता है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी जो छोटी बहन थी, उसके माता-पिता उस बच्चे के खातिर अपनी बेटी की शादी उसके साथ में करना चाहते थे, लेकिन उनकी बेटी की शादी 14 साल थी और जो उनका जवाई था, उसकी उम्र 30 साल थी। उनकी बेटी बहुत मना करती है, लेकिन माता-पिता भी मजबूर थे। वे दोनों की शादी करा देते हैं, लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात आती है, तो जो वो उसके जो जीजा अपनी साली के साथ में करता है, दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते इतना बुरा हाल करता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिल छूने वाली है। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें दो बहनें थी और उसके माता पिता थे। जो बड़ी बहन थी उसका नाम सुहाना था और जो छोटी बहन थी उसका नाम रानी था। दोनों की उम्र में काफी फर्क था। सुहाना की उम्र 21 साल थी और जो उसकी छोटी बहन थी उसकी उम्र 13 साल थी। रानी की उम्र, दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो सुहाना थी उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है कि वो उससे शादी करने के लिए जिद करने लगती है। जबकि लड़के की उम्र लड़की से 6-7 साल बड़ी थी, लेकिन वो जिद करती है। माता पिता सोचते हैं कहीं हमारी बेटी कोई गलत कदम ना उठा दे, उनकी ना मर्जी थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जिद के आगे वे झुक जाते हैं और अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ में करा देते हैं। उस लड़के का नाम आकाश होता है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जो आकाश था, सुहाना से बहुत ज्यादा बेहद प्यार करता था, क्योंकि आकाश एक अनाथ लड़का था। इधर दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन सुहाना एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जैसे ही उसका डिलीवरी का समय आता है, हॉस्पिटल में जाती है। सुहाना बच्चे को जन्म देती हुई उसकी मृत्यु हो जाती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। जैसे ही यह बात आकाश सुनता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है और जो उसकी माँ थी, उसकी माँ तो एकदम बेहोश हो जाती है यह बात सुनते ही। फिर जो आकाश था, उस बच्चे को लेकर अपनी सासू माँ को सौंपता है, कहता है कि माँ जी आप इसका लालन पोषण कीजिए, मैं जाता हूँ जहाँ पर वो काम किया करता था। उधर जो उसकी माँ थी, तबीयत में उसकी कोई सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी बेटी का धक्का लगा था। उधर जो उसकी छोटी बेटी थी रानी, घर का काम भी क्या करती थी सारा, ऊपर से उसकी माँ की तबीयत खराब रहती थी और उस बच्चे को भी रखती थी। एक दिन ऐसे ही बच्चा बहुत ज्यादा रोए जा रहा था, लेकिन रानी उसे चुप कराई जा रही थी। लेकिन उसे चुप कराते कराते उसे अपनी बहन की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद उसके रानी के पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। जो उसका पिताजी कहते हैं, जो सुहाना रानी कहती है अपने पिताजी को, बस ऐसे ही दीदी की याद आ गई थी और ये भी चुप नहीं हो रहा है। जो उसका भांजा था, इधर अपने बेटे उसको अपने मतलब जो छोटा था लड़का था उसका नाम वे बिट्टू रखते हैं, उसे गोद में उठाते हैं और उसे गोद में लेकर उसके पिताजी भी रोने लगते हैं कि शायद आज हमारी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है, उसकी माँ की तबीयत में भी सुधार आने लगता है। फिर उस बच्चे को पालने लगते हैं। धीरे धीरे कर कर बच्चा 3 महीने का हो जाता है। फिर उधर आकाश आता है अपने बेटे से मिलने, लाड़ दुलार करता है, बातें करता है, लेकिन देख देख कर बातें कर 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 उसे सुहाना की याद आने लगती है। शायद आज सुहाना होती, हमारा पूरा परिवार होता। उधर जैसे उसके आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर जो उसके माता पिता देख रहे थे सुहाना के, वे सोचते हैं जो हमारा जवाई है बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और बहुत ज्यादा खुश भी थी। फिर वे सोचने लगते हैं क्यों ना हम अपनी बेटी रानी की शादी आकाश से कर दे, क्योंकि आकाश एक अच्छा लड़का है और एक काबिल लड़का भी है। और फिर जो बच्चा है छोटा, इसे भी एक माँ की जरूरत है और रानी से अच्छा प्यार तो इसे और कोई दे ही नहीं सकता। अगर कोई और माँ आएगी, मतलब दुहात करेगी, इस तरह से सोचने लगते हैं। फिर वे थोड़ी देर बाद में आकाश के पास आकर बैठते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, बिट्टू को माँ मिल जाएगी और फिर तुम्हें दूसरी शादी ही तो करनी है। लेकिन आकाश कहता है नहीं, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरा बेटा है, आप मेरे बेटे को पाल दीजिए, बस मैं अपनी बेटी के सहारे से जिंदगी गुजार दूंगा। मैं किसी और को सुहाना की जगह नहीं दे सकता, मैं सुहाना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन
उधर कहते हैं देखो मतलब जो रानी है उसे भी स्कूल जाना होता है और फिर उसे भी टाइम नहीं मिलता, मैं भी घर के काम काज में बिजी रहती हूँ और फिर इसे एक माँ की जरूरत है, क्यों ना तुम अभी दूसरी शादी कर लो। लेकिन आकाश मना करता है। फिर वे प्रस्ताव रखते हैं, क्यों ना तुम, क्या तुम रानी से शादी करोगे, क्योंकि तुम्हें शादी तो करनी है। और फिर जो बिट्टू है वो रानी पर ही चुप होता है और इसकी तरफ ही मतलब इस पर ही जाकर चुप होता है, नहीं तो हमारे पास से चुप होता है। इधर जो वो मना नहीं करता, आकाश चुपचाप कुछ नहीं कहता। लेकिन इधर जो रानी जैसे ही ये बात सुनती है, रानी मना करती है अपने माता पिता को। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं बेटा हमारे खातिर नहीं, सिर्फ इस बच्चे के खातिर तुम आकाश से शादी कर लो। आकाश एक अच्छा लड़का और बिट्टू को माँ मिल जाएगी, फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही है। रानी कुछ नहीं बोलती अपनी माँ बाप की जिद के आगे। दोनों की उनकी दोनों आकाश की और रानी की बड़े ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। और शादी कराने के बाद में रानी आकाश के साथ चली जाती है। दोनों की जैसी पहली रात थी। आकाश रानी जो थी कमरे में बैठी हुई थी, उस बच्चे को सुला रही थी। थोड़ी देर बाद आकाश आता है, रानी को कहता है इसी बच्चे को सुला दो और हाँ मैं बाहर दूसरे कमरे में जाकर सो रहा हूँ। बाहर कमरे में जाकर सो जाता है। रानी बच्चे को लेके सो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जो आकाश था रानी के साथ साथ में मतलब ऐसा व्यवहार रखता था जैसे एक ये नौकरानी हो। उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं देता था, नहीं उसका कभी मान सम्मान देता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, बिट्टू भी धीरे धीरे बड़े होने लगता है। लेकिन जैसे ही उनकी शादी को एक साल हो जाता है, उनकी शादी की सालगिरह आती है, उसके माता पिता को बुलाया जाता है। इधर जो रानी है अच्छे से तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसे पता था जो बिट्टू है वो कभी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देता है, इसलिए। लेकिन जैसे उसके माता पिता आते हैं, आकाश कहता है रानी को तुम आज बहुत अच्छी तरह से तैयार होना। रानी सोचती है आज ऐसे मतलब कभी इन्होंने मुझे ऐसे नहीं बोला, आज कैसे बोला। चाहे मैं जैसी भी रहूं, कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। उसे एक अच्छी ड्रेस लाकर देता है, उसे जूते लाकर देता है, एक अच्छा मेकअप बॉक्स लाकर देता है और कहता है कि तुम आज अच्छे से तैयार होना। जो रानी है वो तैयार होती है, उधर उसके माता पिता आ जाते हैं। जैसे ही मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं शादी की सालगिरह। दोनों अच्छे से केक काटते हैं। उधर शाम हो जाती है, धीरे धीरे शाम के मतलब रात के 11 बज जाते हैं। उधर बिट्टू को वो सुला रही थी। उधर एकदम धीरे से कमरे में आकाश आता है, कहते हैं क्या बिट्टू सो गया। रानी आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी कहती है हाँ बिट्टू तो सो गया है, क्या बात है जीजू। फिर भी वो उसे जीजा जी कहती थी। कहता है कि देखो तुम मुझे आज से जीजू कहना बंद करो, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कभी भी तुम्हें एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। देखो तुम मेरी समस्या समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था और आज भी मेरे दिल में उसके लिए जगह है। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि तुम्हारी भी कोई ना कोई फीलिंग है और तुम भी मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें अब एक पत्नी का दर्जा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हमेशा के लिए पत्नी बनकर रहोगी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रानी कहती है देखो कभी तुमने मुझे ऐसा अधिकार दिया ही नहीं। कभी सब हर वक्त तुम्हें डांट फटकार कर ही बात करते थे, हमेशा मुझे एक नौकरानी की तरह समझते थे। तुमने एक मुझे साली की तरह भी नहीं समझा, घरवाले की तरह तो तब समझते। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो रानी है, रानी भी अपने जीजू से मतलब अपने पति से आकाश से प्यार करने लगती है, क्योंकि आकाश पूरी तरह से चेंज हो चुका था और उसके प्रति एकदम बदलाव हो चुका था। जो रानी के साथ में जगह जगह घुमा कर लाया करता था, रेस्टोरेंट में ले जाया करता था, लेकिन कभी भी उसने रानी को जबरदस्ती या फिर कुछ भी करने की कभी कोशिश नहीं की। इधर जो रानी है ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और रानी आकाश को अपना पति मानने लगती है। आकाश भी यह बात एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक अच्छी तरह रहने लगते हैं। फिर एक पति पत्नी की तरह उनके फिर 1 साल बाद ही एक बेटी पैदा होती है और बस वे दोनों कहते हैं कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, एक बेटा हो गया और एक बेटी। दोस्तों अब वे अपना हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों ये कहानी है 2024 की। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से कहानी लाते हैं ढूंढ कर और आपके सामने सुनाते हैं दोस्तों।